नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम शब्दों का उचित प्रयोग करके अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि लोग अपने अपने, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे उनको किसी भी प्रकार का कार्य करते हों, तो बहुत से घरों में हमने देखा कि अपने अपने स्टडी रूम में या जहाँ वो पढ़ते लिखते हैं वहाँ पर एक बोर्ड लगा लेते हैं। उसके ऊपर अपने लक्ष्य, जो भी एम उनको पाने हैं, उसको लिख लेते हैं। उसके या उससे संबंधित वहाँ अलग अलग प्रकार की कोट्स, अलग अलग प्रकार की चिट, अलग अलग प्रकार की मोटिवेशनल पिक्चर्स और सामग्री लगाते हैं। तो वो इसलिए कि उनके मस्तिष्क में, उनके माइंड में निरंतर ये बात उनके सामने रहे, तो वो अपने लक्ष्य को भूलें ना, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। प्रतिदिन आते जाते उनकी निगाह उस वाक्य पर, उस लक्ष्य पर, उस चित्र पर पड़ती रहे जो वो भविष्य में अपने जीवन में चाहते हैं पाना। तो अपने एम को पाने की ये विधि कोई नई नहीं है। सनातन शास्त्रों में तो पहले ही ये सब बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कि यदि आप उचित शब्दों का चुनाव करें, उचित वाक्यों का चुनाव करें, तो वो आपके जीवन में घटित होना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो भी आपका अभीष्ट है, जो भी आपके एम्स हैं, उनको यदि आप अपने मस्तिष्क में निरंतर प्रज्वलित रखें उस भाव को, और उस दिशा में कार्य भी करते रहें। केवल उस दिशा में सोचना पर्याप्त नहीं, उन वाक्यों को देखना मात्र पर्याप्त नहीं, बल्कि उस दिशा में आपके कार्य भी निरंतर चलते रहें और आपके लक्ष्य भी आपके सामने स्थित रहें, तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। तो ये विधि नई नहीं है, ये विधि लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। हमारे ऋषि मुनि भी इसी विधि का प्रयोग किया करते थे। यानी जो भी लक्ष्य उनको जीवन में पाना है, उसके बारे में उचित शब्दों का चुनाव करके, उन शब्दों पर निरंतर ध्यान देते रह करके और उससे संबंधित कार्यों को लगातार करते रह करके वो अपने लक्ष्यों को पा जाया करते थे। तो आप कहेंगे तो इस विषय में विस्तार देता हुआ वीडियो भी बनाएंगे। आज हमने एक छोटा वीडियो इस विषय पर बनाने का प्रयास किया कि यदि हम अपने लक्ष्यों को लिख करके रखें, चाहे हमने रोज लिखें, एक नोटबुक रखिए जिसमें आप अपने लक्ष्यों पर कुछ ना कुछ नया रोज नोट करते रहिए। उसके बारे में आपकी जो गतिविधियां चल रही हैं उनके बारे में निरंतर लिखते रहिए। और हाँ, ये तो तरीका सबसे अच्छा है ही कि अपने सामने एक बोर्ड पर, एक ग्लास बोर्ड पर, अब जो भी आपको चाहिए, उससे आपके लक्ष्य हैं उनसे संबंधित बातों को लिख लीजिए, उससे संबंधित चित्र लगा लीजिए, उनसे संबंधित कोट्स लगा लीजिए, जिससे आपके मस्तिष्क में निरंतर ये प्रज्वलित रहे कि आपको क्या पाना है, कि आपका क्या लक्ष्य है। हमने बहुत सी फिल्मों में भी इस प्रकार के दृश्य देखे हैं कि अपने सामने इस प्रकार की कोट्स और इस प्रकार की जो चित्र हैं वो निरंतर लगाए जाते हैं, और उस पर दृष्टिपात यदि लगातार करते रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य को कभी भूल नहीं पाते। हमारा लक्ष्य हमारे सामने ही रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी दिशा में हमें निरंतर कार्य करना होगा। एक नोटबुक रखिए जिसमें आप प्रतिदिन उस दिशा में आपने क्या किया, इस बारे में भी लिखते रहिए। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपने अपने लिए एम निर्धारित किया था, जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वो आपको मिलकर ही रहेगा। इस बारे में शास्त्रों में बहुत कुछ दिया हुआ है। आप कहेंगे तो विस्तृत वीडियो बनाएंगे। आज का जो वीडियो हमारा केंद्रित रहेगा वो वाक्य पदीय ग्रंथ के एक श्लोक पर केंद्रित रहेगा। उस श्लोक की चर्चा आज आपसे करेंगे। तो यहाँ कहा गया है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।
ये वाक्यपदीय नामक ग्रंथ से लिया हुआ श्लोक है और इसमें कहा गया है कि ब्रह्म जिस प्रकार स्वयं दृष्टि से ओझल होते हुए भी अपने को जगत के रूप में प्रकाशित करता है, शब्द भी उसी प्रकार अपनी शक्ति को छुपाए रखता हुआ भी उनके अर्थों के रूप में अपने आप को प्रकाशित करता है। अब इस बात को गहरे में समझ लें, बहुत बारीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिस प्रकार से ईश्वर दिखाई नहीं देता परंतु अपने आप को संसार के रूप में प्रकट करता है। संसार के रूप में कैसे प्रकट करता है? ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये घास, ये पृथ्वी, ये वायु, ये अग्नि, ये आकाश, ये बादल, ये वर्षा, ये कीट पतंगे, ये पौधे, ये पेड़, ये पक्षी, ये पर्वत, ये नदियाँ, ये समुद्र, ये सब ईश्वर के ही रूप हैं। तो ईश्वर दिखाई नहीं देता परंतु अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट कर देता है। उसी प्रकार से एक शब्द हमें देखने में छोटा प्रतीत होता है, एक शब्द हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई भी क्रिया इस शब्द से नहीं हो रही है, ये शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द छपा हुआ है, ये शब्द हमने सोचा है, परंतु उस शब्द के अंदर अथाह एनर्जी छुपी हुई है, असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं। और उस शब्द का यदि आप प्रयोग करें तो वो अपने आप को ऐसे ही प्रकाशित कर देगा आपके जीवन में जैसे कि ब्रह्म अपने आप को संसार के रूप में प्रकाशित करता है। तो शब्द के महत्व को जानिए, शब्द के महत्व को समझिए। शब्द ईश्वर का ही रूप है। जिस प्रकार से ईश्वर अपने आप को इस संसार में प्रकट कर देता है उसी प्रकार से विभिन्न वस्तुओं के रूप में, विभिन्न पौधों के रूप में, विभिन्न पदार्थों के रूप में, विभिन्न तत्वों के रूप में, उसी प्रकार से एक शब्द भी यदि आप उसको पकड़ लें, उसको चुन लें, उसको अपना लें, उसका पीछा करें, उसके अनुगामी हो जाएं, उसके निरंतर संपर्क में रहें, उस शब्द से संबंधित आपकी दैनिक जीवन की सारी कार्यवाही हो, तो निश्चित रूप से जिन शब्दों को आपने अपने लिए चुना है, जो एम, जो लक्ष्य आपने चुने हैं, उनको पाने में सफल होंगे। तो वाक्यपदीय का ये श्लोक गागर में सागर है, इसको ठीक से समझें। अपने जो लक्ष्य हैं उनको लिख करके अपने सामने रखें। एक नोटबुक रखें जिसमें अपने लक्ष्यों में आप प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, उस ओर कितना बढ़ रहे हैं, इसका विवरण रखें डेट वाइज। और अपने जो शब्द आपने चुने हैं, जो लक्ष्य आपने चुने हैं, जो आपको बनना है, जो आपको पाना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपका अभीष्ट है, जो आपका संकल्प है, उसको आप निरंतर अपने सामने रखिए। चाहे लिख करके किसी दीवार पर, चाहे बोर्ड पर, चाहे अपनी नोटबुक में, हर समय अपने मस्तिष्क में ये संस्कार जमाए रखिए, ये विचार जमाए रखिए, ये विश्वास जमाए रखिए कि जो भी शब्द मैं चुन रहा हूँ, जो भी मुझे बनना है, जो भी मेरा लक्ष्य है, वो मुझे निश्चित ही प्राप्त होगा। और इस दिशा में निरंतर कुछ न कुछ कार्यवाही प्रतिदिन करते रहिए। आज का अंक यहीं तक। थोड़ा कहा बहुत समझिए। आप कहेंगे तो विस्तार देंगे इस विषय को। शब्द ही ब्रह्म है। इसी प्रकार से यदि हम इसे आध्यात्मिक क्षेत्र में लागू करते हैं तो फिर ये मंत्र बन जाते हैं शब्द, और ये हमारे पूरे जीवन को बदलने लगते हैं। ये सब कैसे होता है, इसकी चर्चा आगे के अंकों में करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा कहा बहुत समझिए। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।